नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। इस टॉपिक पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, बीटेक कर रहे हो, ठीक है, एमसीए कर रहे हो, तो इन चीज़ों में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग से देखना है और एंड तक देखना है और आपकी जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सो हम इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। 2-3 और भी होते हैं, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है। बट इन पर मैक्सिमम नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इस पर भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 4 रिलेशंस पर, ठीक है। मैं बेसिकली ये लिखना नहीं चाहता था बट मैंने लिख दिया। फिर मेन हमारे यही 4 रिलेशन होते हैं जिन पर एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे ना तो इन टॉपिक्स पर, इन 4 टॉपिक्स में से किसी न किसी एक पर क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे, ठीक है। और ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम ये सारे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जब मैं ऐसा पढ़ा रहा था ना तो मैं सोचने लगा कि मैं एक ही वीडियो में ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़े टॉपिक है तो मैंने सोचा कि आराम से करते हैं, आपको भी अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट वेयर एवरी एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। बाइनरी वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो इसका मतलब एक ही चीज़ होती है, 2 वैल्यूज़। और 2 वैल्यूज़ में भी ये होता है कि या तो एक ट्रू है एक फॉल्स हो सकती है, बस यही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूँ ना तो आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मशीन लैंग्वेज पर काम करते हैं, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 0 and 1, ठीक है। और 0 और 1 में कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो इन्हीं 2 एलिमेंट्स पर हमारी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं डिजिटल वे में, तो वो इन्हीं पर काम करता है, ठीक है। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कुछ भी, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बस इन दोनों पर ही काम करती हैं, ठीक है। अब वो कैसे काम करती हैं कभी मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जब हम पढ़ेंगे ना उसको, तब मैं आपको अच्छे समझा दूंगा कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है वो भी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये मोटा मोटा समझ लिए कि हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो इसी पर काम करते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट वेयर एवरी एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलिमेंट इसके अंदर होगा वो इसी से ही रिलेट कर रहा होगा, तभी वो एक प्रॉपर रिलेशन बनाएगा। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब कैसे बनेगा हम एग्जाम्पल में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको समझ भी आएगी नहीं, ठीक है। तो हम इसकी एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी एलिमेंट ए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए इन द सेट, किसी एक सेट में हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है। द पेयर ए इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन। अब एक एलिमेंट दिया हमारे पास, कौन सा? ए। तो देखो ए क्या होगा, ये एक पार्ट होगा रिलेशन का, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जो बाइनरी रिलेशन है ऑन अ सेट वेयर एवरी एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि देखो ए है और ए है, ये दोनों आपस में ही रिलेट कर रहे हैं, तो यही जो रिलेशन बन रहा है इसी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मली a relation R on a set A is reflexive if
फॉर ऑल एलिमेंट्स ए इन ए, यहाँ पर ए है, फिर ए इज़ अ सेट, ठीक है, ए इन आर। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट गिवन होगा उसका उसी के साथ रिलेशन जब बनेगा उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आई नो कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये क्या बोल रहा है, इट्स सेल्फ यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं आपको ना रियल एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है। अब देखो एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल द इज इक्वल टू रिलेशन। अब देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू रिलेशन, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइनरी रिलेशन क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन इज दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब देखो बाइनरी रिलेशन मैंने पहले बोल दिया 0-1 है, 0-1 का मतलब क्या है, या तो ये क्या होगा, मतलब अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करूँ ना तो उसमें हम 0 को एज एन ऑफ लेते हैं और 1 को एज अ ऑन लेते हैं। जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और इसको हम फॉल्स बोलते हैं एज अ कोडिंग लैंग्वेज में, और इसको हम ट्रू बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। अब इक्वल टू हम कब लगाते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन मान लेते हैं, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, x क्या है, 2 के बराबर है, बात खत्म। एक ही चीज़ यहाँ पर हो रही है, क्या हो रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 2 की इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ये भी लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू लेट अस सपोज 0, तो देखो इन तीनों की वैल्यू मिलाकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम हो रहा है ना, ये इक्वल टू क्या कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, ठीक है। बाई चांस अगर हम ये लिख देता हूँ ऐसे कुछ x प्लस 2y प्लस 7z डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी एट अ टाइम एक ही काम कर रहा है ये कि भाई ये इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ही काम कर रहा है कि ये 0 के इक्वल है, यहाँ पर भी एक ही काम कर रहा है 0 के इक्वल है। इसी टाइप को हम बाइनरी बोलते हैं कि एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम होगा, दूसरे काम नहीं होंगे, ठीक है। तो वही होता है। अब ये जो चीज़ आप थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा होगा तो आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो नहीं तो जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर मैं वीडियो बनाऊँगा ना तो उसमें आपको ये डिटेल में समझा दूँगा कि एक्चुअल में हम जो भी इनपुट करते हैं, जैसे माउस से कोई क्लिक कर दिया तो सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उस सब कुछ हम बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। तो फिलहाल आई थिंक कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक, ठीक है, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल क्या है, अच्छा ये ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, तो ये मैं एक वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट पर मुझे जब मैं ढूंढ रहा था ना ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी लिखा है इन्होंने, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप वहाँ से पढ़ना भी चाहोगे ना तो वहाँ पर जाना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी रहा हूँ वहाँ से, ठीक है। तो आप अगर पढ़ना चाहोगे तो वो डिटेल में आप पढ़ सकते हो इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो कंसीडर सेट है, क्योंकि अगर मैं जितनी चीज़ें इस पर लिखी हुई ना अगर मैं सारी बताने चाहूँगा ना तो ये एटलीस्ट 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एक सेट है हमारे पास ए बी, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो पहली वीडियो है रिलेशन पर, उस पर मैंने बताया कि भाई सेट को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं, इन द रिलेशन आर विच इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए, ये वाली ब्रैकेट में से बनती नहीं है, फिर ए बी, ठीक है। इसको टोटल क्लोज कर दिया, बीच के जो पेयर्स बने हुए हैं तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। फॉर द एलिमेंट ए इन ए, अब ए इन ए का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, क्या मतलब हो गया। ए देखो जी, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए क्या है, हमारा सेट है, कैपिटल ए क्या है, हमारा सेट है। अब देखो ए के अंदर हमारे पास सेट के अंदर क्या है, ये वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा स्मॉल ए है
ये किसके अंदर है, सेट ए के अंदर, तो तभी ये लिख रहे हैं, तभी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि ए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ए इन ए। कहने का मतलब ये कि जो ये स्मॉल ए है ये कहाँ से लिया हमने, सेट ए से लिया है, ठीक है। तो बस इसको बताना पड़ता है, बेसिकली मैथमेटिक्स में ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इसी को हम प्रॉपर मैथमेटिक्स बोलते हैं। अगर आप लिखोगे नहीं ये चीज़ें तो आपके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। और ये कोई अच्छा तरीका नहीं है मैथ को लिखने का। और द पेयर ए इज प्रेजेंट इन आर। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था, यहाँ पर क्या बताया था कि जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट विद एवरी एलिमेंट इन द सेट इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट होगा वो खुद से ही रिलेट करेगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी क्वेश्चन में ही बता रहा है कि हमारे पास सेट ए है, उसकी वैल्यू ए भी है और रिलेशन दिया हुआ है क्या, आर। इस ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशन आर से ही स्टार्ट हो, कभी टी भी हो सकता है, ठीक है, क्यू हो सकता है रिलेशन का नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आर इज़ अ रिलेशन, ठीक है। कभी कभी आर जो है ये चेंज होता है, क्यू रख लेते हैं, टी रख लेते हैं, कुछ भी, पी भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो रिलेशन के अंदर बोल रहा है कि ए इसका एक पेयर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर है वो प्रेजेंट है, पहले से ही आर में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ए जो है ए को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। ए जो है वो क्या है, हमारे पास रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो खुद से ही रिलेट कर रहा होगा, उसी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ क्या ए बी जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो ए बी भी रिफ्लेक्सिव है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू है ये भी गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो ए बी भी गिवन है, ए बी गिव, तो ए भी गिवन है, ए बी गिवन है। तो अगर हम ये बोलें, लेट अस सपोज द पेयर, अगर मान लो ए देख लिया हमने, अगर हमें बी भी देखना है, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि भाई बी भी हो सकता है। तो बी इज नॉट प्रेजेंट इन आर। क्यों नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि भाई क्वेश्चन में ही बताया है कि जो रिलेशन है वो इन दोनों का ही है, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं है। तो बी भी हमारे पास कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये फेल हो जाएगी, लेकिन ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस ए आर ए, यानी कि ए जो है वो रिलेशन बना रहा है ए के साथ ही, ठीक है, इज satisfied for the element B in A, ठीक है। ओके, तो ये तो चलो एक छोटी सी एग्जांपल थी, हम एक थोड़ी बड़ी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आए। अब देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पर हम एग्जांपल खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में मान लेते हैं हम एक सेट लेते हैं A और इसके अंदर कुछ हम एलिमेंट्स रखते हैं। लेट अस सपोज हम एलिमेंट रखते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पेयरिंग करते हैं। अब देखो रिलेशन में पेयरिंग किस तरीके से होगी, एज पर अगर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एलिमेंट है वो खुद से ही बिलोंग करेगा खुद को, ठीक है, तभी वो रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम देखें तो रिलेशन क्या हो सकता है, कौन से पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बन सकता है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन सकता है, ठीक है। जब ये बनेगा तब क्या होगा, 1 1 is in R,
2 is in R and 3 is also in R। ठीक है, तो आई होप इस वाली एग्जांपल से आपको तो भाई समझ आई होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आखिरकार करता क्या है। ठीक है, तो R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप देखना होता है। ठीक है, तो कभी कभी हमारे बेसिकली जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस तरीके से नहीं आते कि भाई एक रिलेशन बनाना है ऐसा वैसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, उसमें मे बी रिलेशन बनाया होगा या तो आपको खुद से बनाना होगा। मैक्सिमम टाइम रिलेशन बना ही होता है। ठीक है, तो उसमें आपको देखना है कि वो जो रिलेशन है निकालना पड़ता है। ठीक है, वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है, वो सब आपको देखना होता है कि वो क्या आता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वाले में अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, मैथ खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आई होप आपको समझ आ जाएगी आराम से। और नहीं आएगी तो उसका जो भी क्वेश्चन अटक रहा होगा ना, तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऐसे और वीडियोज़ को देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।